तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर आरएसएस से मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आरएसएस ने उठाए सवाल, कहा यह फैसला है किसान विरोधी। जी हां दोस्तों, बड़ा झटका आरएसएस से आज भाजपा को लग गया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा में गिरने वाली है खट्टर सरकार, निर्दलीय छोड़ सकते हैं। हरियाणा में भाजपा का साथ, अविश्वास प्रस्ताव लाएगी अब हरियाणा में कांग्रेस। जी हां दोस्तों, तगड़ा झटका कांग्रेस को लगने वाला है। तो वहीं आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने किया ऐलान, जारी रहेगा किसान आंदोलन। अगर मोदी सरकार ने किसानों को जबरदस्ती हटाया तो जान देंगे किसान, लेकिन नहीं हटेंगे पीछे। जी हां दोस्तों, बड़ा ऐलान किसानों ने कर दिया। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए सड़कों पर उतरी कांग्रेस। कहा सीधे राम मंदिर के ट्रस्ट में लोग दें चंदा। तो वहीं आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार के जिले में ही खुली नल जल योजना की पोल, उद्घाटन के 24 घंटे के भीतर पानी की टंकी हुई ध्वस्त। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अयोध्या में हिंदू संतों ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का सिर कलम करने के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा। टीएमसी सांसद ने सीता और राम पर की थी विवादित टिप्पणी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को लगा झटका। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सदस्य अनिल घनवत ने किसानों को दिया अपना समर्थन, मोदी अमित शाह को लगाई है फटकार। तो दोस्तों एक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सदस्य किसानों के समर्थन में उतर आए। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आरएसएस ने जताया विरोध, वहीं किसानों को किया खुलकर समर्थन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी पर अब आरएसएस ने आपत्ति जताई है। वहीं आरएसएस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है और मोदी सरकार को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन की समस्या को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी पर अब विवाद बढ़ गया है। वहीं अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी का विरोध किया है। इससे पहले किसानों ने भी इस कमेटी का विरोध किया था और कृषि कानून पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी विरोध किया था। वहीं आपको बता दें कि आरएसएस के भारतीय किसान संघ के ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी दिनेश कुलकर्णी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा समिति का गठन के फैसले का हम स्वागत करते हैं, मगर हमारा मानना है कि ये समिति पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इसमें दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत समेत उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए हम कोर्ट से अपील करेंगे कि कोर्ट पूरे देश के प्रतिनिधियों को इस कमेटी में शामिल करे और सिर्फ 4 लोगों की कमेटी बनाकर कृषि कानून का समाधान सुप्रीम कोर्ट ना निकाले। हम इसलिए इस कमेटी का सुप्रीम कोर्ट की विरोध करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले किसानों ने भी इस कमेटी का विरोध किया था और कहा था कि हम कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे और सुप्रीम कोर्ट मिलकर जो है मोदी सरकार से किसान आंदोलन को खत्म करना चाहता है। तो आरएसएस भी अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ किसानों के समर्थन में उतर आई है और मोदी अमित शाह को झटका दे दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा में कृषि कानून को लेकर भाजपा सरकार संकट में, निर्दलीय छोड़ सकते हैं। हरियाणा में भाजपा का साथ, अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में हरियाणा कांग्रेस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच कांग्रेस की नजर हरियाणा पर है। हरियाणा में भाजपा सरकार पर दबाव बढ़ता किसानों का जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि बढ़ते दबाव को देखते हुए भाजपा की सहयोगी दल जेजेपी ने तगड़ा झटका अभी हाल ही में भाजपा को दिया था और धमकी दी थी कि अगर उसने कृषि कानून वापस नहीं लिए तो
वह भाजपा का साथ छोड़ देगी। इस बीच एक और तगड़ा झटका आज हरियाणा की खट्टर सरकार को लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि निर्दलीय विधायक भाजपा की खट्टर सरकार का समर्थन वापस ले सकते हैं और साथ छोड़ सकते हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि इस बीच कांग्रेस हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस अब विधानसभा में दावा करेगी कि हरियाणा में भाजपा सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है और वह अल्पमत में है, जिसके बाद हरियाणा में भाजपा की सरकार गिरना तय है और कांग्रेस की सरकार बनना हरियाणा में तय है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका अब निर्दलियों ने भाजपा की हरियाणा सरकार को दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों ने किया ऐलान, जारी रहेगा किसान आंदोलन। अगर मोदी सरकार ने जबरदस्ती किसानों को हटाया तो मारे जाएंगे 10,000 किसान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगले आदेश तक कृषि कानून पर रोक लगाए जाने और कमेटी के गठन के आदेश के बाद किसानों ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। किसानों ने कहा है कि किसान आंदोलन जारी रहेगा। वहीं आपको बता दें कि आगे किसानों ने कहा है कि अगर यदि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर अगर किसानों को वार्डरों से जबरदस्ती हटाने की कोशिश की तो इसमें 10,000 किसान मारे जाएंगे और वह किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। किसानों ने कहा है या हम मर के जाएंगे या फिर यहां से कृषि कानून वापस रद्द करवा कर ही अपने घर जाएंगे। वहीं किसानों ने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट मिलकर मोदी सरकार से किसान आंदोलन के खिलाफ साजिश रच रहा है और किसान आंदोलन को किसी भी कीमत पर खत्म करने की सुप्रीम कोर्ट कवायद रच रहा है। वहीं किसानों ने साफ कह दिया है कि मोदी सरकार अगर उन्हें जबरदस्ती हटाएगी तो वह किसी कीमत पर भी नहीं हटेंगे और सीने पर गोली खाएंगे, लेकिन कृषि कानून को वापस कराकर ही जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, किसान आर पार के मूड में दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने सड़कों पर उतरी कांग्रेस, कहा सीधे खाते में ट्रांसफर करें फंड। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि राम मंदिर निर्माण के लिए भोपाल में कांग्रेस चंदा इकट्ठा कर रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में भोपाल में इसकी शुरुआत हो गई है। न्यू मार्केट स्थित हनुमान मंदिर में पूजा पाठ के बाद कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों से धन मांगे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये राजीव गांधी का सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर बने। वहीं कांग्रेस नेता लोग के खुद राशि नहीं ले रहे। एमपी कांग्रेस के नेता ने एक पोस्टर छपवाया है, इसमें राम मंदिर ट्रस्ट अकाउंट नंबर है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा न्यू मार्केट में नेताओं से अपील कर रहे थे कि आप लोग सीधे किसी को चंदा नहीं दें, सीधे राम मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट में राशि ट्रांसफर करें। इससे फायदा ये होगा कि बिचौलियों के बीच में आप नहीं रहेंगे और सारा पैसा मंदिर के लिए जाएगा, जिसका हिसाब किताब भी अच्छा खासा रहेगा और किसी से हमें हिसाब किताब भी नहीं लेना पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब सड़कों पर राम मंदिर बनवाने के लिए कांग्रेस भी उतर आई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या के संतों ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का सिर कलम करने के लिए 5 करोड़ देने की घोषणा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि राम और सीता पर अपमानजनक टिप्पणी करने का एक वीडियो वायरल होने पर रामनगरी अयोध्या में आक्रोश है। तापसी जी की छावनी के महंत परमहंस दास ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी का सिर कलम करने के लिए 5 करोड़ की राशि देने की घोषणा की है। परमहंस दास ने कहा कि मां सीता और राम के बारे में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जो कुछ भी कहा है वह बहुत ही गलत है, क्योंकि राम हमारे भगवान है और वह हमारी माता है और उन्होंने अपमर्यादित टिप्पणी की है और उन्होंने राम का घोर अपमान किया है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति उनके सिर को कलम करेगा तो हम उसे 5 करोड़ रुपए की राशि देंगे। दरअसल आपको बता दें कि कल्याण बनर्जी ने कहा था कि सीता ने भगवान राम से कहा कि अच्छा हुआ मेरा हरण रावण द्वारा किया गया था, यदि उसके चेलों द्वारा होता तो मेरा क्या हश्र होता। जैसे कि हाथरस में दलित लड़की के साथ हुआ था, ऐसा हश्र मेरा होता। अब इसी बयान को लेकर जो है अयोध्या के साधु संतों ने 5 करोड़ रुपए का ऐलान किया है और कहा कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का जो भी सिर कलम करेगा उन्हें 5 करोड़ हम देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा विवाद अयोध्या में बढ़ गया है। इसी बीच बेटा दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को लगा झटका। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सदस्य अनिल घनवत ने किसानों को दिया अपना समर्थन। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून की समस्या का हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक कमेटी का गठन किया था। इसमें 4 लोग को सदस्य बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सदस्य अनिल घनवत ने आज कृषि कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसको लेकर मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अनिल घनवत ने कृषि कानून को लेकर किसानों को अपना समर्थन दे दिया है और कहा है कि जो किसानों की मांग है मैं उन्हीं को केंद्रित करूंगा और कमेटी में किसानों की मांग को ही रखूंगा, ना कि मैं मोदी सरकार की तरफ से काम करूंगा। जिसके बाद ये बड़ी अपडेट आ रही है कि एक को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सदस्य किसानों के समर्थन में आ गए हैं और मोदी अमित शाह को ये बड़ा झटका लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिली जान से मारने की धमकी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आज जान से मारने की धमकी दी गई है। सीएम के साथ ही पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। आरोपी ने राजधानी रायपुर के सिविल लाइन क्षेत्र के सीएसपी को मैसेज भेजकर सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस का दावा है कि धमकी देने वाले आरोपी का नाम मनीष छाबक है, जिससे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि किस तरह से ये कुछ भाजपाई संगठन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जान से मारना चाहते हैं, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत पे जीत हासिल कर रही है और इसी से भाजपा घबराई हुई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ठिकाने में आई भाजपा। आज केंद्रीय मंत्रियों की बुलाई है अमित और मोदी ने बैठक। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तीनों नए कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से मोदी सरकार को फटकार लगाई और उसके बाद आज मोदी सरकार की अकल ठिकाने में आ गई है। और आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सूत्रों का कहना है कि आज कैबिनेट की मीटिंग में अहम फैसले लिए जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीनों कृषि कानून पर रोक लगाने के बाद अब सरकार आगे की रणनीति तैयार करने में लगी हुई है कि आगे हमें कृषि कानून को लेकर क्या करना है। क्या कृषि कानून रद्द करना है या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर रहना है। तो इसी को लेकर भाजपा केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुला रही है और आज सभी मंत्री बैठक में शामिल होंगे और कृषि कानून को लेकर कोई फैसला आज भाजपा ले सकती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीएम नीतीश के जिले में खुली नल जल योजना की पोल उद्घाटन के 24 घंटे के भीतर ही पानी की टंकी हुई ध्वस्त। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना की अब बिहार में पोल खुलने लगी है और इसमें भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ताजा मामला नालंदा जिले का है, जहां नल जल योजना की पोल खुल गई है। वहीं आपको बता दें कि उद्घाटन के 24 घंटे के भीतर पानी की टंकी ध्वस्त होकर जमीन पर गिर गई है और उसका पानी सड़क पर बह गया है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने 2 नंबर का माल यानी कि खराब सामान लगाने का इसमें आरोप लगाया है और कहा है कि नीतीश सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है और इसलिए ये टंकियां जमीन पर गिर रही हैं। तो किस तरह से नीतीश राज में बिहार में जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार भाजपा के दबाव में ही काम कर रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी विधायकों को लखनऊ में रहने के दिए निर्देश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 12 सीटों पर होने वाले चुनाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के सभी विधायकों को 13 और 14 जनवरी को लखनऊ में रहने के निर्देश दिए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मंगलवार को इस आशय का पत्र जारी किया है, जिसके अनुसार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सपा विधायकों को लखनऊ बुलाया है। विधायकों को 13 और 14 जनवरी को लखनऊ में रहने का निर्देश दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अखिलेश यादव लखनऊ में जो है विधान परिषद चुनाव जीतना चाहते हैं और अपने कब्जे में 1-2 सीट करना चाहते हैं।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फिर से मोदी सरकार ने बताया किसानों को खालिस्तानी समर्थक संगठन, कहा देश का माहौल बिगाड़ने की हो रही है कोशिश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को कृषि कानून को लेकर चली सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने दावा किया कि दिल्ली की सीमाओं पर लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन में खालिस्तानी समर्थक आतंकी संगठन घुस आए हैं, जिससे माहौल बिगड़ने की संभावना है। उस वक्त दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान खुफिया एजेंसी इसमें काफी पैसा खर्च कर रही है। लेकिन आप इन भाजपाइयों को बताइए कि 2 महीने लगभग किसान आंदोलन चला है, लेकिन अभी तक कहीं पर भी हिंसा नहीं हुई है और ऐसी कोई भी गतिविधि मोदी सरकार ने अभी तक किसान आंदोलन में नहीं पकड़ी है। लेकिन फिर भी भाजपा सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को बदनाम कर रही है और कह रही कि खालिस्तानी समर्थित आज संगठन किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं और देश में ये दंगे कराना चाहते हैं। तो किस तरह से किसान आंदोलन जो शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, अभी तक एक हिंसा नहीं हुई है, किसान खुद ही आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस आंदोलन को बदनाम भाजपा अब भी कर रही है। तो किस तरह से बदनाम किया जा रहा है किसान आंदोलन को खालिस्तान के नाम पर। अपने फाइल डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने देखा था और वो सब कौन थे हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर।